Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in class of bio first year. स्टूडेंट हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा के 3 मेजर ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया हुआ है। एनिमल लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनको हमने प्रोटोजोन का नाम दिया था, फिर प्लांट लाइक थे जिनको हमने एल्जे का नाम दिया था, और कुछ फंगस लाइक थे जिनको हमने स्लाइम मोल्ड या ओमाइसीड्स का नाम दिया था। तो चूंकि इन तीनों ग्रुप्स में से हमने अभी प्रोटोजोन जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनको स्टार्ट किया हुआ है, उसके कुछ मेंबर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, जैसे कि सीलिएट्स वगैरह थे, एक्टिनोफोर, इसके अलावा अमीबा, डिफरेंट पैरामीशियम, जो इस तरह के एनिमल्स हमने डिस्कस किए थे। आज उन्हीं में से एक नेक्स्ट जो एनिमल है जो प्रोटोजोन से बिलोंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में कहा जाता है इट काज डिजीज एपिकम्प्लेक्सन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोटोजोन है जिसको आज हमने डिस्कस करना है दैट इज द एपिकम्प्लेक्सन। सबसे पहले देखें कि एपिकम्प्लेक्सन दीज आर दी प्रोटोजोन्स। बेसिकली प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसी का मेंबर है, लेकिन फर्दर क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग इसको प्रोटोजोन्स कहेंगे। तो ये प्रोटोजोन्स हैं। इनका हैबिटेट की बात करें, कहाँ पे पाए जाते हैं? एपिकम्प्लेक्सन्स आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोन। हमने स्टार्ट में बात की है कि ये जो एपिकम्प्लेक्सन्स हैं ये ऐसे प्रोटोजोन है जो डिजीज काज करते हैं। तो मैं बेसिकली जो एनिमल डिजीज काज करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसका हैबिटेट फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म ही होगा ना। मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोन ये डिजीज काज करते हैं जाके दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। Some organisms causes serious disease like malaria in human. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताई है कि एपिकम्प्लेक्सन का कुछ जो मेंबर है, एक मेंबर जिसका हम लोग जिक्र करते हैं कि उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर मलेरिया होता है। अब कौन सा एपिकम्प्लेक्सन का मेंबर है वो? दैट इज द प्लाज्मोडियम। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है कि जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है? वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम किससे बिलोंग करता है? एपिकम्प्लेक्सन से। एपिकम्प्लेक्सन क्या चीज है? दीज आर दी प्रोटोजोन्स। क्लियर हो गया? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तो हमने बात की है कि ये पैरासिटिक प्रोटोजो है, डिजीज काज करते हैं। एग्जाम्पल में हमने प्लाज्मोडियम बताया है जो ह्यूमंस के अंदर मलेरिया काज करता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं लोकोमोशन, कि ये जो एपिकम्प्लेक्सन के मेंबर हैं, ठीक है, ये लोकोमोशन शो करते हैं कि नहीं? एपिकम्प्लेक्सन हैव नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। कहते हैं कि इनके पास लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स नहीं होते। नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स कहते हैं ऐसी बॉडी के पार्ट जिनको यूज करके लोकोमोशन किया जाए। जैसे हम लोग हैं अपनी टांगों को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फ्लैजेला के बारे में हमने बताया था कि वो पैरामीशियम के पास होता है, ये मूव करते हैं। सॉरी, उसके पास यूग्लिना के पास होता है और उसके जरिए ये मूव करता है। पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं, उसके जरिए ये मूव करता है। ठीक है, लेकिन एपिकम्प्लेक्सन के पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती जिसके जरिए ये मूव कर सके। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मतलब लोकोमोशन करता है। लेकिन किस तरह? बाय फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग किसे कहते हैं? बॉडी को खींचते हुए आगे लेके जाना। फ्लेक्सिंग मतलब अपने बॉडी के मसल्स को यूज करके जमीन पे रिंग के जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई ऐसा इंसान देखे जिसके हाथ, बाजू और टांगे ना हो लेकिन फिर भी वो मूव कर रहा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह कि इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन फिर भी ये अपनी बॉडी को यूज करके रेंगते हैं। क्लियर? फ्लेक्सिंग, बॉडी को खींच के रेंगते हैं, ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, अपने मसल्स को यूज करते हैं बॉडी के, और फिर जमीन के ऊपर या पानी के अंदर ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इनक्लोज कर लेता है।
ठीक है, एक मेम्ब्रेन से अपने इर्द गिर्द बना देता है, आउटर कवरिंग सी बन जाती है, थिक आउटर कवरिंग, जो इसको बाहर के इन्वायरमेंट से बचाती है। तो ये क्या करते हैं, दे आर आल्सो फॉर्म स्पोर्स एट सम स्टेजेस इन देयर लाइफ। अपनी जिंदगी के कुछ स्टेजेस पे दे फॉर्म देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं स्पोर की फॉर्म में। अब कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म क्या एक ही होस्ट के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा ले, ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, और ये जो है दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मलेरिया की बात कर रहे हो, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, तो ये हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम एंटर कर गया, तो क्या ये अपना पूरी लाइफ साइल, अपनी जो पूरी जितनी भी इनकी लाइफ होती है, क्या एक ही होस्ट के अंदर गुजार देते हैं? तो इनके बारे में कहा गया है मोर देन वन होस्ट, कि ये अपनी जिंदगी जोन सी है एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होस्ट में गुजारते हैं। मे बी एक स्टेज जोन सी लाइफ की है वो यहाँ पे गुजारे, नेक्स्ट जोन सी स्टेज है वो किसी और ऑर्गेनिज्म में जाके ये एंटर होके फिर वहां पे सरवाइव करें। ठीक है, होस्ट किसे कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी को यूज किया जा रहा है या जिसको बीमारी हो रही है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम इस ए वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा रहा है ना, और वहां से फूड भी लेगा, डिजीज भी लाकर जो भी फर्दर यहाँ पे काम करेगा। तो क्योंकि ए वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग होस्ट का नाम देते हैं। क्लियर? तो कहते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा होस्ट में रहते हैं, मतलब एक से ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रहते हैं। लेकिन ख्याल रखना क्या होता है कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इन्होंने एंटर करना है, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ह्यूमन के अंदर था, अब दोबारा से ह्यूमन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि पहले किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगा, फिर फर्दर ह्यूमंस के अंदर आएगा। क्लियर हो गया? मतलब जिन होस्ट को इन्होंने चूज किया है वो होस्ट सेम स्पीशीज के नहीं होते। Many organisms of this group spend part of their life in one host। कहते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी लाइफ का जो हिस्सा है ज्यादातर वो एक ही होस्ट में गुजार देते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा होस्ट में गुजार देते हैं अपनी जिंदगी के डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं, एंड अपार्ट इन डिफरेंट होस्ट स्पीशीज। ठीक है, जैसे हम लोग आगे इसको एग्जाम्पल में डिस्कस भी करते हैं। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम कैसे फैलता है और ये कैसे ह्यूमंस में आता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज पड़ी हुई है कि सबसे पहले इंसान को मच्छर काटता है और फिर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मलेरिया होना शुरू हो जाता है। अब मच्छर के काटने की वजह से ह्यूमंस में मलेरिया होना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं आप लोग यहाँ पे मलेरिया का भी लाइफ साइकिल कह सकते हो। प्लाज्मोडियम डेट काज मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से मलेरिया होता है, एंटर्स ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले ह्यूमन के अंदर जाता है एज स्पोरोजाइट्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। सबसे पहले इसके डायग्राम की तरफ आए, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ये फीमेल मॉस्किटो थी, इसने क्या किया है, ह्यूमंस को बाइट किया है, इधर से लाइफ साइकिल स्टार्ट होने लगा है, बाइट किया है, बाइट करने की वजह से इसका जो स्लाइवा है वो ह्यूमन के अंदर एंटर हो गया। अब ये जो मॉस्किटो होगा, ये फीमेल मॉस्किटो होते हैं जिसका नाम एनोफिलस मॉस्किटो। क्लियर? क्योंकि इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है, एग्स वगैरह बनाने होते हैं, इसलिए इसको ब्लड की हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये वाली जो फीमेल है मॉस्किटो ये मोस्टली ह्यूमंस को बाइट करती है। कहते हैं ये जो मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगी जो ह्यूमंस को भी बाइट कर रही है। ठीक है, सारे के सारे नहीं, बस वो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होती है। इन्फेक्टेड से मुराद जिसके अंदर प्लाज्मोडियम ऑलरेडी मौजूद हो। क्लियर? तो ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, इसका कुछ स्लाइवा जो सा ह्यूमन की बॉडी के अंदर आ गया। उस लाइवा के अंदर क्या चीज थी, स्पोरोजाइट्स थे, स्पोरोजाइट्स थे इनके अंदर। अब वो स्पोरोजाइट जो से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर आ गए। स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट किसे कहते हैं, स्पोर्स जाइट से मुराद एनिमल,
जू जैसे होता है, एनिमल के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, तो बिल्कुल चूंकि एनिमल के स्पोर्स, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के स्पोर बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको स्पोरोजाइट कहते हैं। तो कहते हैं प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट की फॉर्म में ह्यूमन के अंदर आ जाता है, फिर ये मूव करता हुआ लीवर में चला जाता है, एंटर इनटू द लीवर, लीवर में जाता है, और फिर वहां पे जाके ये स्पोरोजॉइट जो से हैं, दे चेंज इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट आर कॉल्ड द मीरोजोइड्स। ठीक है, उनको हम लोग मीरोजॉइड्स का नाम देते हैं। मीरोजॉइड्स ऐसे सेल्स जो मोटाइल हो जाते हैं। स्पोरोजाइट से क्या बन गए हैं? मीरोजॉइड्स। स्पोरोजाइट जो से थे वो ब्लड के जरिए मूव कर रहे थे, अब लिवर में आ गए हैं, और लिवर में आके ये मोटाइल सेल्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेज जो से स्पोरोजाइट से मीरोजाइट बन जाते हैं। अब ये मीरोजाइट जो है ये ब्लड के अंदर दोबारा से चले जाते हैं, लिवर से निकलते हैं और ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में चूंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये मीरोजॉइट जोन से हैं, ये चले जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में, और जाके रेड ब्लड सेल में मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेड ब्लड सेल था, एक मीरोजॉइट एंटर हुआ, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक मीरोजॉइट है, इसने यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से एक मीरोजॉइट की वजह से बहुत सारे यहाँ पे मीरोजॉइट्स बन गए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी। कहते हैं स्पोरोजाइट्स जो से हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो के जरिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, और फिर ये लिवर में चले जाते हैं, लिवर में जाके ये मोटाइल सेल्स में चेंज होते हैं, जिनको हम लोग मीरोजॉइट्स का नाम देते हैं। जॉइट्स हमने एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया है, क्योंकि जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। फिर ये मीरोजॉइट जो से हैं ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और चूंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ये ब्लड सेल में एंटर कर जाते हैं, और वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं मतलब अपना नंबर रेड ब्लड सेल के अंदर इंक्रीज करते हैं। फिर क्या होता है, ये ब्लड इसके अंदर बहुत ज्यादा जब मीरोजाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये रेड ब्लड सेल जो है ये फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मीजोजाइट्स बाहर आ जाते हैं। ठीक हो गया? और जब बाहर निकलेंगे तो आगे फर्दर ये न्यू जो मीरोजाइट्स बने हैं ये आगे हमारे बाकी रेड ब्लड सेल को जाके अफेक्टेड करेंगे। पहले एक था तो एक को जाके इफेक्ट कर रहा था, अब चूंकि बहुत ज्यादा मीरोजाइट्स बन गए हैं, तो हर मीरोजाइट जो सा है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेगा और क्या कर देगा? सेल को ब्रस्ट कर देगा। इस तरह क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल जो से हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जब एक ही वक्त में बहुत सारे हमारे रेड ब्लड सेल फटते हैं, तो उसकी वजह से मलेरिया के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल एक ही वक्त में फटेंगे तो उसकी वजह से हमें मलेरिया के सिम्टम्स नजर आते हैं। वो कौन से होते हैं कि मलेरिया जो सा है उसमें हमें क्या फील होता है? सर्दी लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई फीवर हो जाता है। तो यही बात कर रहे हैं कि जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो कब अपीयर होते हैं? जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल एक ही टाइम में बहुत ज्यादा फटते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा मीरोजाइट्स बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम मलेरिया के सिम्टम्स नजर आते हैं। सर्दी लगना शुरू हो जाती है, हाई चिल्लिंग जिसे कहते हैं, ठंड लगना बहुत ज्यादा, उसके बाद हाई फीवर हो जाना। वो फीवर क्यों है? क्योंकि मीरोसाइट जो से हैं ये स्पेशल टाइप के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी का फीवर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो देखिए मीरोजाइट्स ने क्या किया, एक तरफ तो उन्होंने हमारे रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके उनको खत्म कर दिया है और साथ में मलेरिया काज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही कुछ जो मीरोजाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नेक्स्ट गमीटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। ऐसे मीरोजाइट जिन्होंने आगे गमीट्स बनाने हैं उनमें वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद उसकी बर्थ होती है, ठीक है, बर्थ के बाद वो बच्चे से बड़ा हो जाता है, एडल्ट में चेंज, और देन वो गमीट्स बनाने के काबिल हो जाता है, फीमेल्स की मोस्टली बात करें तो बिल्कुल इसी तरह इन्हें भी देखें तो क्या हुआ है, पहले फॉर एग्जांपल ये समझ ले जब ये मीरोजाइट जब डिजीज काज कर रहे थे कुछ, तो ये समझ ले इमेच्योर स्टेजेस पे थे, लेकिन ये मेच्योर इमेच्योर पे नहीं है, हम एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ मीरोजाइट जोन से हैं वो नॉन पैथोजेनिक स्टेजेस में चले जाते हैं, मतलब कुछ मीरोजाइट्स ऐसे हैं जो डिजीज काज नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं, गमीट्स बनाते हैं। तो उन मीरोजाइट्स को हम लोग मीरोजाइट्स को फर्दर हम लोग उनको नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे मीरोजाइट जिनने आगे फर्दर गमीट्स बनाने हैं, तो ये मीरोजाइट्स गमीटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं जिन्हें गमीट्स बनाने हैं। फर्दर फॉर मतलब कुछ ऐसे हैं मीरोजाइट्स जिन्होंने मेल गमीट्स बनाने हैं और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने फीमेल गमीट्स बनाने होते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट जब हेल्दी मॉस्किटो हमें आके काटती है, बाइट करती है, हमारा ब्लड लेती है, तो उसके जरिए क्या होता है, ये जो गमीट्स बनाने वाले मीरोजाइट्स होते हैं ये नेक्स्ट जो मॉस्किटो आया है उसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं। ठीक है, पहले ये जितना भी काम हो रहा था ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था। अब नेक्स्ट देखना है कि मॉस्किटो के अंदर क्या हुआ था और कैसे स्पोरोजाइट बने थे। हमने बात की है इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो थी वो आई, उसने हमें बाइट किया और स्पोरोजाइट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर दी। स्पोरोजाइट लीवर में गए, वहां पे जाके ये मीरोजाइट्स में चेंज होगी। मीरोजाइट में चेंज होने के बाद क्या हुआ है, ये मीरोजाइट के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो वो रेड ब्लड सेल को जाके खत्म कर दे या फिर कुछ ऐसे हैं जो क्या कर दे, फर्दर ऐसे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएं जो फर्दर गमीट्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो गमीट्स दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। कुछ जोन से होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मेल गमीट एंड सम प्रोड्यूस फीमेल गमीट। मेल गमीट जोन से हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, सो दे आर कॉल्ड माइक्रोगमीट्स। इनको हम लोग माइक्रोगमीट्स का किसका नाम लेते हैं, मेल गमीट्स को कहते हैं, जबकि जो फीमेल गमीट है वो लार्ज साइज का होता है, इसलिए इसको मेगा गमीट्स का या मैक्रोगमीट्स का नाम भी देते हैं। ये चले जाते हैं फीमेल की बॉडी के मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, फिर वहां पे इन्होंने गमीट्स बना देने हैं। फिर फर्दर फीमेल और मेल गमीट्स की जो फ्यूजन है मतलब फर्टिलाइजेशन है ये मॉस्किटो के गट के अंदर होनी है। ठीक हो गया? फर्दर जो से है स्टमक के अंदर क्या लेके फीमेल जो मॉस्किटोस के स्टमक के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट में चेंज हो जाना है। जाइगोट जब इसमें ये जो गमीट से जाइगोट जब बन जाता है तो ये जाइगोट मूव करता हुआ मॉस्किटो के गट के अंदर आ जाता है और वहां पे स्पेशल टाइप के सेल बनाता है जिनको ओसाइट्स का नाम देते हैं। फिर ओसाइट से फर्दर स्पोरोजाइट, ओसाइट्स फटते हैं, ठीक है, ओसाइट फटता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्पोरोजाइट जो से हैं वो रिलीज होते हैं और जब ये मॉस्किटो जो सा हमें काटता है फिर ये स्पोरोजाइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दोबारा से देखें कि मॉस्किटो की बॉडी के अंदर गमीट्स बन गए हैं दोनों टाइप के। ये गमीट्स जो से हैं मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जाके फर्टिलाइज करते हैं, इनकी फ्यूजन होती है दोनों गमीट्स की और फिर वहां पे जाइगोट बन जाता है। कहाँ पे बनता है? इनके स्टमक के अंदर जाइगोट बन जाता है और फिर ये जाइगोट मूव करता है गट के अंदर चला जाता है मॉस्किटो के। गट के अंदर जाने के बाद ये स्पेशल सेल में चेंज होती है जिसको हम लोग ओसाइट का नाम देते हैं। ओसाइट फर्दर इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है इसकी और फर्दर ये स्पोरोजाइट रिलीज कर देता है। ये स्पोरोजाइट हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं या फिर ये वाला मॉस्किटो अगर किसी और ह्यूमन को काटेगा तो फिर फर्दर स्पोरोजाइट जो से है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, ह्यूमंस की स्पीशी को ही ये बाइट करेगा। क्लियर? ये किसी और स्पीशी को बाइट करेगा तो ये जो प्लाज्मोडियम है उनके अंदर ये डिजीज काज नहीं करेंगे, दे काज डिजीज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर ये डिजीज काज करते हैं। तो इस तरह हम लोग जो से हैं मलेरिया में सफर करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के जब भी प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ स्पोरोजाइट, किस फॉर्म में एंटर होता है? स्पोरोजाइट की फॉर्म में, स्पोर्स की फॉर्म में, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। जब भी इन्फेक्टेड फीमेल जो सी है जिसका क्या नाम है एनोफिलस मॉस्किटो, जब भी वो बाइट करती है ह्यूमंस को, ठीक है, तो लेकिन कंडीशन क्या कि ये फीमेल जोन से इन्फेक्टेड होनी चाहिए। अगर हेल्दी फीमेल मॉस्किटो है तो हमें डिजीज नहीं होगी,
लेकिन ऐसा मॉस्किटो जिसमें स्पोरोजाइट्स मौजूद हैं, उनके बाइट करने की वजह से हम लोग जो उनसे मलेरिया में सफर करते हैं। पहली स्टेप पे देखिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम एंटर्स लीवर सेल। अभी मॉस्किटो से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आया है, फिर ह्यूमन की बॉडी के अंदर लीवर सेल्स के अंदर चला गया है, लीवर सेल में चला जाता है, एंड देन रेड ब्लड सेल, और फिर ये रेड ब्लड सेल में चला जाता है वेयर इट मल्टीप्लाइज, और फिर रेड ब्लड सेल में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है मल्टीपल फ्यूजन के जरिए। क्लियर हो गया? व्हेन ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल बर्स्ट, जब रेड ब्लड सेल फटते हैं तो उनमें से बहुत सारे मीरोजाइड्स जो उनसे हैं वो रिलीज होते हैं। मीरोजाइड क्या है? न्यू पैरासाइट्स जो डिजीज काज कर सकते हैं नेक्स्ट जो रेड ब्लड सेल को जो अफेक्टेड करते हैं, ये रिलीज होते हैं। द रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। जितने ज्यादा इन्फेक्टेड न्यू पैरासाइट्स बनेंगे वो उतने ही ज्यादा रेड ब्लड सेल को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले 5 थे मीरोजाइट्स, तो उन्होंने जस्ट 5 रेड ब्लड सेल को ही इफेक्ट किया, लेकिन अब देखें 500 बन जाएंगे, 500 रेड वो जो पैरासाइट्स बन गए हैं मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो ये क्या करेंगे, 500 रेड ब्लड सेल को जाके इफेक्ट करेंगे। तो यही बात कर रहे हैं, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, कि ये जो पैरासाइट्स हैं जो अभी न्यू बने हैं वो नेक्स्ट जो न्यू रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करेंगे, और ये प्रोसेस जो सा है रिपीट होता रहेगा। नए बनेंगे, उससे और मजीद बनेंगे, उससे और मजीद, वो सारे के सारे हमारे रेड ब्लड सेल को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं। तो इससे हमारे रेड ब्लड सेल बर्स्ट करना शुरू कर देते हैं। आगे देखें कि मलेरिया कब अपीयर होता है। व्हेन मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल बर्स्ट, जब मिलियंस के हिसाब से हमारे रेड ब्लड सेल बर्स्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एकदम से, दी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर, तो क्या होता है, मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है? चिल्स, सर्दी लगती है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से क्या होता है, हाई फीवर हो जाता है, फॉलोड बाय के सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा फीवर भी होना शुरू हो जाता है। आर दी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया के सिम्टम्स है। पहले सर्दी लगती है स्टार्ट पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फीवर होना शुरू हो जाता है बहुत तेज। अब फीवर क्यों हुआ है? ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज एंड अफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कि ये जो फीवर क्यों हुआ है, क्योंकि जो पैरासाइट्स थे, मीरोजाइट्स, इन्होंने क्या किया है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज किए थे, और उन सब्सटेंसेस की वजह से, इन जहरीले केमिकल्स की वजह से हाई फीवर हो जाता है। ये ना सिर्फ हमारे रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? ये हमने आगे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जब रेड ब्लड सेल अफेक्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ मीरोजाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गमीटोसाइट्स बना देते हैं। ये गमीटोसाइट्स कौन से हैं, मतलब 2 टाइप के गमीट्स बना सकते हैं। गमीटोसाइट्स मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, फिर वो फीमेल गमीट में और मेल गमीट में चेंज हो जाते हैं, फर्दर मॉस्किटो के स्टमक में जाके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और उनसे जाइगोट बन जाता है, और नेक्स्ट कौन सा है, ओसाइट्स, और फर्दर ये सारा ही प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरह क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो सा है वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में एंटर कर रहा है ना। देखिए पहले वो मॉस्किटो के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, किसी भी तरह मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आ गया। जो मॉस्किटो की बॉडी है वो फर्स्ट होस्ट है इनका, और देखिए आगे नेक्स्ट होस्ट इनका कौन सा है, दैट इज द ह्यूमन बॉडी। पहले वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर गए, ठीक है, इसके अंदर गए, फिर उसके बाद ये फर्स्ट होस्ट हो गया, फिर ये ह्यूमन के अंदर आए, ये सेकंड होस्ट हो गया। मतलब इन्होंने अपनी जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट किया है। क्लियर? तो ये दोनों ही जो होस्ट हैं ये डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। मॉस्किटो की कोई और स्पीशी है, ह्यूमन की कोई और स्पीशी है। मॉस्किटो इनवर्टिब्रेट है, दूसरा वर्टिब्रेट है। क्लियर? तो दोनों जो उनसे हैं ये डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ये अपना लाइफ साइकिल डिफरेंट होस्ट में कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और ये होस्ट जोन से इनके डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने चाहिए, और मे बी इनमें से एक जोन से इनवर्टिब्रेट हो और दूसरा वर्टिब्रेट हो।
जैसे हमने भी एग्जाम्पल से इसको डिस्कस किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है आज का आपका जो लेक्चर था एपिकम्प्लेक्सन के रिलेटेड। आप लोगों ने ये जो साइकिल है, ठीक है, इसको ध्यान से तैयार करना है। ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है एमसी उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मलेरिया के ऊपर आता है कि ड्रा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या प्लाज्मोडियम, कि ये किस तरह एक से मॉस्किटो से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर और दोबारा ह्यूमन से मॉस्किटो के अंदर कैसे जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।